everyone, assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is zero of the function. कि कोई भी फंक्शन का जो ज़ीरो है, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ज़ीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है कि लेट एफ ऑफ जी बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन अ डोमेन डी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ए बिलोंग कर रहा है डी से सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, देन ए इज़ सेड टू बी अ ज़ीरो ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मतलब कि हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है कि वो पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए उसे हम ज़ीरो ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कि ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू जो हमें फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वो हमारे पास ज़ीरो ऑफ द फंक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी स्क्वायर ओवर जी माइनस वन, इफ़ वी पुट जी इक्वल टू ज़ीरो देन एफ ऑफ जी इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम जी को ज़ीरो पुट करते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो स्क्वायर, जब हमारे पास ज़ीरो ऊपर आ जाएगा तो सारा फंक्शन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो जी इक्वल टू ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाती है। द फंक्शन इज़ ज़ीरो एट जी इक्वल टू ज़ीरो, तो फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो ज़ीरो हो जाता है ज़ीरो पे। सो एफ ऑफ सो जी इक्वल टू ज़ीरो इज़ द ज़ीरो ऑफ द फंक्शन। जी इक्वल टू ज़ीरो क्या है? ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। अब नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ ज़ीरोस। लेट जी इक्वल टू ए इज़ अ ज़ीरो ऑफ द एफ ऑफ जी सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो एंड एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, एफ की पावर एम इंटू ए इक्वल टू ज़ीरो, बट एफ की पावर एम प्लस वन ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन जी इक्वल टू ए इज सेट टू बी अ ज़ीरो ऑफ द ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ ऑर्डर एम प्लस वन। अब हमने अभी ये देखा कि ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, कि फ़ंक्शन ज़ीरो कहाँ होता है? जो भी हमें पॉइंट दिया हो, जो भी हमें पॉइंट गिवन हो, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है वो ज़ीरो ऑफ द फंक्शन होता है। और जिस पॉइंट पर या जिस पॉइंट पर आके फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है वो इसका ऑर्डर होता है, वो पॉइंट इसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सेकेंड एग्ज़ाम्पल देखेंगे, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी स्क्वेयर। अगर हम जी इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो एफ ऑफ जी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी इक्वल टू टू जी होगा, तो दोबारा हम जी इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? ज़ीरो। एफ डबल डैश ऑफ टू पे हमें वैल्यू मिलती है टू, हमें वैल्यू ज़ीरो नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पे जी नहीं है। तो एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही है, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन दी टू इज़ द ऑर्डर ऑफ ज़ीरो बिकॉज एट सेकेंड डेरिवेटिव इट इज़ नॉट ज़ीरो। अब टू इसका ऑर्डर कैसे है? क्योंकि सेकंड हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, हमने सिंपल फंक्शन में ज़ीरो की वैल्यू पुट की, हमारे पास आंसर ज़ीरो आया। डेरिवेटिव लिया तो आंसर हमारे पास ज़ीरो है। जब हमने इसका डबल डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव जब हमने लिया तो हमें ये वैल्यू ज़ीरो नहीं दे रहा, फंक्शन हमारा ज़ीरो नहीं हुआ। तो हमने ये देखा कि वो जो टू है, सेकंड डेरिवेटिव हमने लिया था ना, जो टू है इज़ द ऑर्डर ऑफ ज़ीरोस बिकॉज एट सेकंड डेरिवेटिव इट इज़ नॉट ज़ीरो। सेकंड डेरिवेटिव पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं हुई। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ ऑफ जी इक्वल टू जी माइनस वन का स्क्वायर। जी इक्वल टू वन पॉइंट लिया हमने, जी इक्वल टू वन। एफ ऑफ वन इक्वल टू पावर स्टार्ट में आ जाएगी और टू इंटू जी माइनस वन, टू इंटू एफ डैश, इसका डैश लिया तो हमारे पास वैल्यू ज़ीरो आती है, सिंपल पे भी और फंक्शन पे भी वैल्यू ज़ीरो आ रही है। एफ डैश ऑफ अगर हम वन ले रहे हैं, एफ डैश ऑफ वन पे वैल्यू ज़ीरो है। एफ डबल डैश ऑफ अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आंसर टू आता है। एफ डबल डैश ऑफ वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें वैल्यू ज़ीरो नहीं दे रहा। जी इक्वल टू वन इज़ ज़ीरो, जी इक्वल टू वन इज़ ज़ीरो ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर टू है क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव पे ही फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो रही है, तो इसका जो है वो ऑर्डर वो टू है। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी माइनस थ्री क्यूब डिवाइडेड बाई जी माइनस वन। हेयर जी माइनस थ्री को हमने लिया, हेयर जी माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, जी इक्वल टू थ्री। हमने किस पे चेक करना? जी इक्वल टू थ्री पे। एट जी इक्वल टू थ्री फंक्शन बिकम ज़ीरो, जी इक्वल टू अगर हम थ्री पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। जी इक्वल टू थ्री इज़ ज़ीरो ऑफ द एफ ऑफ जी।
तो z इक्वल टू 3 हमारे पास ज़ीरो ऑफ फंक्शन है, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास वैल्यू ये आई, इसमें हमने 3 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव पे 0 आई है, सेकेंड डेरिवेटिव पे भी फंक्शन की वैल्यू 0 आई है, लेकिन जब हमने थर्ड डेरिवेटिव लिया तो इसकी वैल्यू जो है वो 6 आई है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। हेयर 3 इज़ द ऑर्डर ऑफ द 0 एट z इक्वल टू 3 फॉर द गिवन फंक्शन। थर्ड डेरिवेटिव पे वैल्यू 0 नहीं आई है फंक्शन की, तो 3 जो है वो इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। 3 is the order of the 0 at z equal to 3 for the given function f of z. So this is the complete topic of the 0 of the function या 0 of the analytic function। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी एंड थैंक यू सो मच।